एक विधायक के तौर पर हाँ। और नेता के तौर पर मेरे तरफ से हम्म। खेसारी को 100 में से 10 नंबर मिलेगा। बने ही नहीं ना है। आप नंबर तब दे रहे हैं जो नहीं, स्टूडेंट को कुछ- एग्जाम नहीं देने दिए आप। कुछ लोगों को देखकर भी अनुमान किया जा सकता है कि ये नेता बनने लायक है, ये मुख्यमंत्री बनने लायक है, ये विधायक बनने लायक है। काहे ऐसा क्या किए वो? क्योंकि अभिनेता बन जाना दूसरी बात है और नेता बनना दूसरी बात है। नयति जना नामिति नेता, तो ये फॉलोअर्स के बल पर, व्यूअर्स और सोशल मीडिया के बल पर नेता बनने की चाहत दूसरी चीज़ होती है। आपने पहले से नेता बनने का लक्षण दिखाया है कभी? अच्छा। मेरा मुद्दा ये है कि आपने पहले से ये कभी दिखाया है लोगों को कि मैं नेता बनने के लायक हूँ? और अभी तक तो किसी लड़के ने और आपने भी कमल के बारे में बात नहीं किया। अच्छा, कमल के बारे में हम आते हैं उसके उम्मीदवार पर। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कमल के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उम्मीदवार हैं छोटी कुमारी जी। ठीक है, कहाँ से आई हैं? क्योंकि हम जितने लोगों से ऑफ कैमरा बातचीत किए हैं वो यही बोले हैं कि भाई ये ऊपर से डाल दिया गया है, ये ग्राउंड लेवल का मामला नहीं है एकदम कि सारा कार्यकर्ता समर्थित ये उम्मीदवार नहीं है। कोई वीटो लगाया एक बड़ा आदमी, अब बोला नहीं कैंडिडेट हमारा यही है छपरा का। ऐसा है क्या? जो ऊपर बैठा है हाँ। अमित शाह जी हाँ। और मोदी जी, हाँ। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज। अच्छा। यस। वो हमसे ज़्यादा जानता है छपरा विधानसभा के बारे में और उसका अनुभव भी इस पर ज़्यादा है। उसने यहाँ के कार्यकर्ताओं को हटा करके नए चेहरे को, हालांकि नया चेहरा नहीं है छोटी कुमारी का, उसे बीजेपी का टिकट क्यों दिया, ये समझना हमारे और आम लोगों के दिमाग के बस की बात नहीं है। अरे ऐसा क्या? नहीं कौन सा है, गणित नहीं है, होगा? क्योंकि हमने राजनीति के विषय में हमारा कोई अनुभव नहीं है। आम लोगों को कोई अनुभव नहीं है। कुछ लोग लड़ते हैं जात के लिए, कुछ लोग लड़ते हैं कमल लालटेन और हाथ के लिए। बताइए ना कितने नेता हैं जो लड़ते हैं रोटी भात के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारा विधायक वैसा हो। पिछला विधायक वैसा नहीं था, उसमें भी गलतियां हैं। सीएन गुप्ता जी वो भी अच्छे नहीं थे। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं हूँ। अपने को अच्छा दिखाने का सब कोई प्रयत्न करता है, अपने को अच्छा दिखाने का सब लोग प्रयत्न करता है। अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो मैं नहीं कहूँगा कि खेसारी जी नचनिया हैं। नचनिया दूसरी बात है, वो उनका प्रोफेशन है और पेशे से मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ। अच्छा। मैं उद्घोषक हूँ, अच्छा। सिंगर हूँ। अच्छा। और अब तो थोड़ा सा दूरी हो गया है। एक जमाना था कि तो मंच के आदमी आप भी हैं। मंच पर लाता था मैं खेसारी को उद्घोषित करके कि खेसारी हमारे। अच्छा, आप खेसारी के प्रोग्राम में गए हैं और उद्घोषणा आपने की बिल्कुल है? बिल्कुल। अच्छा। उस समय मेरा नाइट 800 हुआ करता था। हाँ। और जब खेसारी हिट हो गए तो बुला दिए। अभी फ़ोन करेंगे खेसारी को तो बोलेंगे हाँ भैया पहचानते हैं, लेकिन प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि 7 लाख आपके लिए। तो जो आदमी एक पुराने कलाकार को जो उनको इंट्रोड्यूस कराए छपरा से, मैं और सोनू कुमार सिंह 2 लोग उनको इंट्रोड्यूस कराए हैं, उनको जब भुला सकते हैं तो नेतागिरी में आने के बाद तो करोड़ों कमाने के बाद कौन नीचे देखता है कि कौन मेरे पीछे है। आफ्टर ऑल कमल का मैं समर्थक हूँ और कमल ने क्या किया है क्या दिया है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आत्मसम्मान दिया है। मैं पर डे प्रोग्राम है, पर डे प्रोग्राम है मेरा, और पर डे मैं 11:30 बजे चलता हूँ सिवान से गोपालगंज से और घर आ जाता हूँ। कहीं मैं डरता नहीं हूँ, कहीं डर लगता ही नहीं है। ये दिया है कमल ने, आत्मसम्मान दिया है कमल ने, लोगों में विश्वास दिया है, डर की राजनीति को ख़त्म किया है। अब आते हैं, आप डर की राजनीति को ख़त्म हुए। मेरा मतलब हमारा जो अनुमान है, जो लोगों से बातचीत में पता चलता है कि वो 10 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। मैं मान के चलता हूँ कि 2005 में जब पहली बार सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, तो उसके बाद 2010 में बहुत बड़े बहुमत से वो दोबारा सत्ता में आए और उस समय तक ये बात चल पड़ी थी कि बिहार में प्रशासन में और कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में बहुत सुधार हो गया है। 10 साल में फिर आगे की बात हम करना चाह रहे हैं। हम बचवा साहब बोलना नहीं चाह रहा है, हम यही जानना चाहते हैं कि भैया आपके रोजगार के लिए नीतीश सरकार या फिर बीजेपी जो उसके साथ रही है क्या किए? हम इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? काहे 1.5 करोड़ आदमी 2 करोड़ आदमी बिहार का दूसरे राज्य में रह रहा है, छठ में आने के लिए पागल हुआ जा रहा है, ट्रेन नहीं मिला, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे थे इस पे क्या है, बीजेपी क्या की? मैं समझ नहीं पाया प्रश्न, एक लाइन में करिए। एक लाइन में हम कह रहे हैं कि नौकरी पे अब पलायन रोकने के लिए बीजेपी क्या की पिछले पर? सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी न ज़्यादा है कि सबको नौकरी दे पाना बहुत ही मुश्किल है। पिछली सरकारों ने और कुछ सबको बदल देते हैं, हम सबको बदल देते हैं, नौकरी नहीं रोजगार।
नौकरी, क्योंकि आप भी नौकरी नहीं करते पर आपके पास रोजगार है। तो रोजगार है, तो हम कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा? रोजगार का सृजन करना सरकार का ही काम नहीं है। रोजगार का सृजन और रोजगार को खोजना मेरा भी काम है। आप आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, जा सकते हैं। कितने लोग हैं बिहार के जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं? 10 के बाद धीरे धीरे पढ़ाई कम हो जाता है। पिताजी नौकरी करते हैं या पिताजी का कोई रोजगार है तो सब लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। रही बात संसाधन की, तो हमारे यहाँ संसाधनों का प्रयोग नहीं होता, यूज नहीं कर पाते हैं।